मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल करा और मैंने उनको कहा कि बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने मम्मी को पूछ के बताएंगे। मैंने मेरा फ़ोन स्क्रॉल किया, सबको कॉल किया। उसमें से एक बंदे ने मुझे कहा 1000 नहीं 10,000 दूंगा, बस होटल में आ जाना। फिर बाथरूम में जाके खुद को लॉक करा। 30 मिनट्स बहुत रोई, बहुत। उस वक्त फिर मैंने वापस बाउंस बैक किया लाइफ में और चीज़ें इतनी अच्छी हो गई कि राइट नाउ। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी वाल्के है। मैं पुणे से हूँ। वैसे मेरा नेटिव जो प्लेस है, मेरा जो बचपन रहा है, वो नागपुर के पास जो चंद्रपुर है वहाँ का है। वहाँ पे ही मैं पली बड़ी हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे 2 भाई, मेरी मम्मी और मैं थे। अभी तो फैमिली बड़ी हो गई है। और मेरे पापा हमें बचपन में ही छोड़ के गए थे, तो हमारी जो परवरिश रही है वो काफ़ी पेनफुल नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। इसमें मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मम्मी को सिलाई आती थी, तो उन्होंने सिलाई करके हमें पाला है। और उसमें भी ऐसा रहा कि जब भी नींद खुलती देखती तो मम्मी हमेशा मुझे मशीन पे ही दिखती। सो अंदर से फील होता था कि यार कुछ करना है। छोटी सी थी, कुछ कर नहीं पाती थी, बट कुछ नहीं कर पा रही थी। और दूसरे जो बच्चे थे, दूसरों को देखती थी, तो दूसरे बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, टॉय के साथ खेल रहे हैं। कभी गुड्डे गुड़ियों से खेल नहीं पाई, ना पापा का प्यार मिला। सो बचपन में कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। चीज़ें ऐसी बदलते गई, वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया। इसमें ऐसा सफ़र आया कि बहुत लोगों ने मदद करी, तो कई लोगों ने हमें धुतकार भी दिया। वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद में 2003 में 12th का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, वो मैंने पेपर सॉल्व करने गई। उसके सेकेंड डे ही मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जॉब करनी है, मम्मी की हेल्प करनी है। तो 4 फरवरी 2003 में मैं जॉब सर्च करने गई। वहाँ पे मुझे एक जॉब मिली, जो डोर टू डोर जो कॉस्मेटिक सेल होता है उसकी जॉब मिली। और मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर मैं पैदल चल के मैंने डोर टू डोर नॉक करके मैंने कॉस्मेटिक सेल किया। पता नहीं था कि पैसे कितना मिलने वाला है, क्योंकि वो फर्स्ट जॉब थी और मैं 70 ईयर ओल्ड थी। तो उस वक्त फिर मैं इवनिंग में गई ऑफिस। मैनेजर ने मुझे 20 रुपीज़ दिया, जो कि मेरी लाइफ का पहला इनकम था। और 20 रुपीज़ हाथ में लिया और समझ में आया कि नहीं यार, अपने सपने तो बहुत बड़े हैं, 20 रुपीज़ में अपना कुछ नहीं होने वाला है। डिसाइड करा कि नहीं, मुझ में कुछ खास बात है और मुझे कुछ करना है, और सपने देखने भी हैं और पूरे भी करने हैं। मैं सेकेंड डे मैंने वापस जॉब सर्च करा। मुझे लकीली जॉब भी मिल गई। टाटा फाइनेंस में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव की मुझे जॉब मिली, जो सैलरी थी 1000 रुपीज़। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। 1000 रुपीज़ में मैंने मम्मी का पहले तो काम बंद कर दिया। हम लोग 1000 रुपीज़ में 4 लोग चल रही थी हमारी जर्नी। 300 रुपये रेंट जाता था और 700 में हम लोग घर चलाते थे पूरा। उसके बाद में बहुत सारे गुरुज़ मिले लाइफ में, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी। सब में एक चीज़ पता चली कि मेरा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मुझे कभी छोड़ता ही नहीं है और हमेशा मेरे साथ होता है। वो मेरे लाइफ के लिए सबसे एडवांटेज रहा है। उसके बाद में 2003 से लेके 7 तक मैं कंटिन्यूसली जॉब करते रही। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आई। और 2009 में जैसे दूसरी लड़कियां होती है कि सबके सपने होते हैं, शादी करनी है, घर बसाना है, अच्छा हस्बैंड चाहिए। मेरे भी सपने थे, मुझे भी दुल्हन बनना था। पर मुझे लगा कि यार, हम तो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से, तो कभी शादी ही नहीं होगी। बट वो भी दिन आ गया कि मेरे लिए रिश्ता आ गया। 2009 में रिश्ता आया। सेम डे मम्मी को अच्छा लगा और मम्मी ने फाइनल कर दिया। मुझे लगा कि ठीक है यार, शादी तो हो रही है ना। मैं दुल्हन बनना चाहती थी। फिर शादी हो गई। एक्सपेक्टेशन हाई कि यार अब तो हस्बैंड है, अभी मुझे कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, चीज़ें एकदम अच्छी होने वाली है। बट वो सपने सपने ही रह गए, उसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसमें जो मैं तभी भी ये शादी में 5 साल रही हूँ, और 5 साल में जो 0% एक्सपेक्टेशंस लेवल आया है ना, वो भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है।
थैंक्स टू हिम कि मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। अगर वो सब कुछ सही होता तो शायद चीज़ें ऐसी होती ही नहीं। कभी-कभी होता है ना कि लाइफ में कुछ तूफ़ान जो आते हैं, वो रास्ता साफ करने के लिए आते हैं। मेरे साथ वही हुआ है। सो उसके बाद में ये हुआ कि शादी बचाने के लिए मैंने आईवीएफ करवाया। आईवीएफ कराया और 2013 में 11, 12, 13 में मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया और वो बच्चों ने मुझे मुझसे ही मिला दिया। सो वो एडवांटेज ये रहा कि मुझे पता नहीं चला था कि क्या होने वाला है। बस लगा कि यार अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बेटी हो पाऊँगी या नहीं पता नहीं, या हूँ भी या नहीं पता नहीं। बट ये पता था कि अच्छी मदर ज़रूर बनूँगी। तो प्री मैच्योर बेबीज़ थे, 23 दिन हॉस्पिटलाइज़ थे। उसके बाद में हम लोग घर गए। घर जाने के बाद जो संघर्ष जो प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी चीज़ें, जो ताने, खाना नहीं देना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट मैं तभी भी इतना पॉज़िटिव एटीट्यूड था कि मैं वो गर्भ संस्कार जो होते हैं ना, वो सुन-सुन के मैं पॉज़िटिव रहती थी और बच्चों को अंदर फ़ील कराती थी कि नहीं, मैं हूँ, सो डोंट वरी, कौन क्या बोल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं सुनना है, बस आप मुझे सुनो। और बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ मैं आगे जा रही थी। उसके बाद में जब बच्चे आए हॉस्पिटल से घर पे, चीज़ें और बदल गई और बद से बदतर होने लगी। मेरे घरवाले जो थे, बहुत ताने दे रहे थे कि बच्चे मर जाएँगे, बच्चे मनहूस है, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएँगे, सबको खा जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। एज़ अ मदर मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने बस वो घर में 2 दिन निकाले और आई रियलाइज़्ड कि नहीं, एज़ अ मदर यहाँ पे नहीं रहना है मुझे यहाँ से जाना है। तो मैंने बिना लड़ाई करे उन लोगों से बात करी कि मुझे यहाँ से जाना है और उन लोगों ने डिसाइड करा कि अब इसे सताना है और मैंने डिसाइड करा कि मुझे जाना है। तो ये सब में उन लोगों ने एक घर में मुझे शिफ्ट किया कि आप यहाँ पे अभी जाना है आपको और यहाँ से अभी हम लोग परेशान करेंगे और इसे फिर वापस घर लाना है। सो फिर हमने नए घर पे गए। अब इन लोगों ने मुझे सताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करने लग गए ये लोग। पर मेरे मेरे लिए संघर्ष ये था कि मुझे मेरे दोनों बच्चों को सँभालना है, रेंट भी देना है और मुझे उनकी दवाइयों का खर्चा भी लेना है, उठाना है। सो मेरा छोटा भाई और मैं, क्योंकि उस वक़्त मैं जॉबलेस थी, मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे ट्विन्स थे और वो प्री मैच्योर बेबीज़ थे। तो आए दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो इसमें मैंने क्या करा कि मैंने घर पे कपड़े सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो घर पे मैंने कपड़े लाए और बेचती थी, जिससे मैं घर का रेंट और दवाइयों का खर्चा उठा सकूँ। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे 2 बेटे में से एक बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल करा और मैंने उनको कहा कि बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने मम्मी को पूछ के बताएँगे। मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से कि यार ऐसा कौन करता है? बट मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल अगेन ज़ीरो। सो मैंने मेरा फ़ोन स्क्रॉल किया, सबको कॉल किया, उसमें से एक बंदे ने मुझे कहा 1000 नहीं 10,000 दूँगा, बस होटल में आ जाना। सो मैंने तब कुछ करा नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर बाथरूम में जाके खुद को लॉक करा। 30 मिनट्स बहुत रोई, बहुत, कि लगा कि क्या हो गया? कौन ऐसा कैसे बोल सकता है? किसकी हिम्मत है कोई दूसरी पराई औरत को ऐसा बोल सकता है, ये वो, बहुत चीज़ें हो गई। बट एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, उसने तो बोल दिया ना, मैंने लिया क्या? मैंने नहीं लिया, उसने बोल दिया जो बोलना था। बट मुझे मेरे बच्चों की परवरिश बेस्ट करनी थी और मैंने इस दिन के लिए बच्चों को पैदा नहीं किया था और आई रियलाइज़्ड कि नहीं, ये मेरे ही बच्चे हैं और किसी के तो है ही नहीं है। उस वक़्त फिर मैंने वापस बाउंस बैक किया लाइफ में और उस वक़्त जो निकली बाहर तो वो आज तक नॉन स्टॉप हूँ। सो रुकी ही नहीं। तो उसके बाद में मेरे जो फैमिली ने डिसाइड करा कि नहीं, आप यहाँ पे मत रहो, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है दिन ब दिन। सो मेरा जो बड़ा भाई है, उसने मुझे सपोर्ट करा उस वक़्त और मुझे वो लोग पुणे शिफ्ट किया उन्होंने। पुणे शिफ्ट होने के बाद यहाँ की भी जर्नी जो रही है, वो भी बहुत संघर्ष रहा है इसमें भी। क्योंकि ये मेरा जर्नी जो था, वो पूरा जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि अश्विनी से मिलाया, मुझे मुझसे मिलाया। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बिज़नेसमैन बन सकती हूँ, बिज़नेसवुमन बन सकती हूँ या मुझ में इतनी क्वालिटी है। तो ये ऐसा जर्नी रहा कि मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया
और जॉब पे अप्लाई करके मुझे जॉब भी लग गई, और 2 दिन मैंने जॉब करा और आई रियलाइज़्ड कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे यूज़ नहीं होना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, सबसे बेहतर करना है, क्योंकि मेरे ट्विन्स हैं, मैंने आईवीएफ कंसीव करके बच्चों को जन्म दिया, तो मैं जो भी करूँगी बेस्ट करने वाली हूँ और अपने दम पे करने वाली हूँ। तो मैंने एक रिस्क लिया, मैंने एक प्रोप्राइटरी फर्म स्टार्ट करी और वहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी देना स्टार्ट किया। फर्स्ट कंसल्टेंसी में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को जो चार्ज किया और काम करके दिखाया, तो वो बहुत खुश हुए, तो मुझे सेकंड मौका मिला, फिर थर्ड मिला। उसके बाद में किसी ने मुझे कहा कि नहीं, आप रेलवेज़ के लिए काम करते हो, इंडियन रेलवेज़ के लिए? तो मैंने कहा मैं तो नहीं करती। तो उन्होंने कहा आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, मैं तो सीखना ही चाहती हूँ। तो मैंने रेलवे का काम हाथ में ले लिया, बहुत गलतियाँ की, क्लाइंट का काम जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बीए पास हूँ। और मैंने जो काम हाथ में लिया था वो एक इंजीनियर का था, जो कि पूरा टेक्निकल था। बट इंटरेस्टिंग ये रहा कि मैंने वो काम किया भी। जब एक क्लाइंट आया, 2 आए, पहले घर से काम स्टार्ट किया। सुबह 3 बजे उठ के हम लोग ट्रैवलिंग करते थे कंटिन्यूअसली। रजनीकांत की तरह एक सुपर मॉम भी बनी और एक बिजनेस वूमन भी बनी। 2016 में फर्स्ट ऑफिस लिया, जो 7,000 रुपीज़ रेंट में था, जो छोटा सा था, 2 से 3 लोग आ जाए इतना। उसके बाद में क्लाइंट बेस बढ़ते गए। 2017 में मैंने थोड़ा सा बड़ा ऑफिस लिया, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ रेंट था उसका। वहाँ पे क्लाइंट बेस थोड़ा बढ़ गया। फिर मैंने खुद का ऑफिस ले लिया, जो 2018 में था, और वो भी बहुत बड़ा नहीं था, बट खुद का था। और पहली छत ले ली, जो कि 2017 में पहला घर लिया मैंने। और काम इतना बढ़ते गया कि 2018-19 में भी मैंने बड़ा ऑफिस ले लिया, जो कि काफ़ी कॉर्पोरेट वाला ऑफिस दिखता है, और प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी ले ली। और पहले ऐसा था कि मैं इतना डरती थी हर चीज़ों से ना, मतलब ये थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको बात, कि मैं कार की पहले सीट पे, फ्रंट सीट पे भी नहीं बैठती थी, कि मुझे इतना डर लगता था कि अरे कार आएगी, कोई कुछ हो ना जाए। पर अब मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद के ही डर पे जीत हासिल करी। और चीज़ें इतनी अच्छी हो गई कि राइट नाउ मैं एक कंसल्टेंट तो हूँ, ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ, बट साथ में एक मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ। 4 से 5 कंपनी में मैं एज अ डायरेक्टर हूँ। मेरा लाइफ का गोल रहा है कि मुझे कम से कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना है, कम से कम 3,000 लोगों के लिए तो काम देना ही है। अब तक लाइफ में मैंने जो जो गोल सेट करे थे, मैं वो सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो जो टारगेट सेट किया, सब किया है। सो मुझे ये भी अभी नेक्स्ट मेरा जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा। और ओवरऑल वैसे तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे नींद आती है रात को चैन से, क्योंकि लगता है कि एज़ अ मदर मैं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें। पर हाँ, परफेक्ट नहीं हूँ, बट कोशिश पूरी करूँगी कि और अच्छा कर पाऊँ। और स्पेशली लेडीज़ के लिए ये मैसेज रहेगा मेरा कि आप हार मत मानो, गिव अप मत करो लाइफ में, रिस्क लेके आगे बढ़ो, या तो खुद रिस्क बन जाओ। बेटर कि कुछ करके दिखाओ, क्योंकि एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, पर संभलोगे। हर बार आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और थैंक्स टू जोश टॉक कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया आपसे बात करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। एक्चुअली जोश टॉक के बारे में मैंने जब भी सुना, तो अक्सर जो स्टोरीज़ मिली है वो बहुत इंस्पायरिंग रही हुई है। बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो आप लोग, बहुत लोगों की हेल्प करते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किताबों से चीज़ें नहीं समझ पाते, बट आप जो लाइव एग्ज़ाम्पल देते हो ना, ये लोगों के लिए बहुत काम आता है। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए
जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।